जा रहे हैं, 3 मिनट में ये नमूना पास कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, अच्छा होगा, खाता अच्छा होगा, खाता अच्छा होगा, इंशाल्लाह खात्मा भी अच्छा होगा। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नमूना लेकर के आ रहा हूँ, 2 से 3 मिनट में निकाल रहा हूँ। शबे बारात में अल्लाह ताला पूरे साल का प्लान करता, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, किसको रोजी मिलेगी, किसको रोजी नहीं मिलेगी, साल भर का अल्लाह प्लान करता। आने वाली रात है, शबे बारात के हवाले से दूसरा नमूना ला रहा है। अल्लाह आसमान से निगाह डालता है शबे बारात में, जमीन के ऊपर अल्लाह अपने बंदे पर निगाह करम डालता। जब निगाह करम अल्लाह की होती है तो बंदा पाक साफ हो जाता है, वो साल भर के लिए पाक साफ हो जाता है। तीसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, जिंदे की लिस्ट से उसका नाम निकल गया, मुर्दे की लिस्ट में पहुंच गया। वो अपने को जिंदा ही समझ रहा है, मुर्दा नहीं समझ रहा है। इतनी बड़ी रात आ रही है। 4 हदीस पेश करता हूं, नमूने को खत्म करता हूं। पहली हदीस आ रही है, रजब अल्लाह का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, और रमजान रसूलुल्लाह के उम्मती का महीना। दूसरी हदीस आ रही है, रजब और शाबान रमजान के बीच में एक महीना है शाबान। जब बंदा अमल करता है उस महीने में तो फरिश्ते उसको जमीन से उठाते हैं, अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। तीसरी हदीस आ रही है, ये जो रजब का महीना है ये कुरान की तरह है, ये जो शाबान का महीना है ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह है, ये जो रमजान का महीना है खुदा की तरह है। तीसरी हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते 4 रातें हैं, 4 रातें, ईद की रात, बकरीद की रात, अरफे की रात और शबे बारात। जब बंदा इसमें अमल करता है तो आसमान से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। आखिरी नमूना ला रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इस रात में सबकी मगफिरत होती है, लेकिन 8 आदमी की मगफिरत नहीं होती। वो बदनसीब कौन है? लाइन बलाइन सुना रहा हूं, तफसील का मौका नहीं है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। 8 आदमी की इस रात में भी माफी नहीं होती। पहला आदमी मुशरिक, शिर्क की वजह से उसकी माफी नहीं होती। दूसरा आदमी कीना रखने वाला, पड़ोसी से कीना, भाई से कीना, दूसरे मुसलमान से कीना, सबसे कीना, कीने से सीना साफ नहीं है, ऐसे आदमी को इस रात में माफी नहीं होती। तीसरा आदमी है लुंगी टखने से नीचे है, पायजामा टखने से नीचे है, फुल पैंट टखने से नीचे है, तकब्बुर की वजह से इस आदमी की माफी नहीं होती। शराबी है, शराब से तौबा नहीं करता, अल्लाह का नाफरमान है, इस नाफरमानी की वजह से इसकी माफी नहीं होती। जिना करता है, अल्लाह का नाफरमान है, जिना की वजह से इसकी माफी नहीं होती। माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा? माँ बाप का नाफरमान है, नाफरमानी की वजह से उसकी माफी नहीं। आखिरी आदमी जिसकी माफी नहीं, रिश्ता तोड़ने वाला। इंशाल्लाह सास ससुर को खुश रखेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। साली पर मेहरबान होंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। साला पर मेहरबान होंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। समझ में आ रहा है? बुराई जहर काले नाग का है, बुराई एक तोदा आग का है, बुराई जहर काले नाग का है, बुराई एक तोदा आग का। तो गिरेगा इसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तैयार है सुनने के लिए? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह। एक आदमी था, उसको मुंह में न मोच न दाढ़ी, और औरत की तरह उसकी आवाज थी। उसका नाम था नसू। औरतों के साथ रहता था, वो औरत ही का कपड़ा पहन करके रहता था, और जब रात होती थी तो वो औरत की आबरू लूटता। मर्द है, आबरू लूटता है, उसकी आवाज भी औरत की तरह है, चेहरे पे बाल नहीं, दाढ़ी नहीं है, उसका फायदा उठा रहा, बादशाह के महल में है। इत्तिफाक से हार की चोरी हो गई। अब बादशाह ने कहा कि सारी औरत का कपड़ा उतारो, तलाशी लो। अब ये बेटा फंस गया, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। अब ये फंस गया कि आज तो खैर नहीं। अगर बादशाह को पता चल गया कि ये मर्द है, औरत का कपड़ा पहन करके औरतों में रहता है, कि तो सूली पर चढ़ा देगा।
अब वो कहता है अल्लाह से, है मेरे परवरदिगार आज तू ही बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। देखिए कि जवान कहां पहुंचा, जब देखा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ अल्लाह ही का दरवाजा खुला हुआ। उसने कहा कि मेरे परवरदिगार आज कोई नहीं बचा सकता, तू ही बचा सकता। दूसरी तरफ एक जवान है, शराब की बोतल छुपा करके जा रहा है। हजरत उमर सामने आगे क्या, ओ जवान रुक जाओ, वहीं पर रुको, वो बोतल क्या है? जवान कांप रहा है, आज या तो जिंदा ही उठूंगा या जनाजा ही उठूंगा। हजरत उमर सामने दिल दिल में कहता, खुदा आज आबरू तू ही बचा सकता। दो मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, दो मिसाल। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, माँ है, बेटे से नाराज है, लेकिन बेटी से कहती है बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या दिल है, दिल से नाराज नहीं है। बेटे ने पैर पकड़ लिया, मुंह खोल करके माफी मांग ली, माँ ने माफ कर दिया। खुदा को मानाना इससे भी ज्यादा आसान है। पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं, दिल का इरादा हो गया, जमीन पर आसमान पर खुदा माफ कर देता है। अब ये नसू आदमी जब फंस गया कि आज तो पोल खुल जाएगा, रास पास हो जाएगा, फांसी पर बादशाह चढ़ा देगा, मैं लड़का हूँ, लड़की का कपड़ा पहन करके औरतों के साथ रहता हूँ, आबरू लूटता हूँ, जिना करता हूँ, आज खैर नहीं है। दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार आज तू ही आबरू बचा सकता है। अब सामने हजरत उमर हैं, जवान ने देखा कि शराब की बोतल है, देख लिया है उमर ने, आज जनाजा उठेगा या जिंदा उठूंगा, आज खैर नहीं है। जवान दिल में कहता है कि मेरे परवरदिगार तू ही आबरू बचा सकता है। उधर से सदा लगती है, हार मिल गया, इसकी इज्जत आबरू बच गई। हजरत उमर करीब आए, जवान वो तुम क्या छुपा रखे हो? कहा कि हुजूर ये शराब नहीं है, सिरका है, दिखाओ। हजरत उमर ने बोतल को हाथ में लिया, ढक्कन खोला, जवान की तौबा कबूल हो गई है। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं सजावार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सजावार हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं सियाकार हूं। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। रमजान का महीना आ रहा है, दिल खोल करके रोजा रखेंगे, बहाने से काम नहीं चलेगा। हर जगह बहाना चलेगा, खुदा के यहाँ बहाना नहीं चलेगा। खूबसूरत मुताला 3 मिनट में गुजार रहा हूं, तैयार है सुनने के लिए? हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, रमजान के हवाले से आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। रमजान है क्या चीज? रमजान का आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? रमजान में रोजा रखने के बावजूद भी गुनाह क्यों होता? 3 मिनट का नमूना दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए है, जबकि नमाज भी अल्लाह के लिए। अल्लाह ने ये क्यों कहा रोजा मेरे लिए? मैं बुनियाद बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम भी नमाज पढ़ते हैं खुदा के लिए, गैर मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के। हम भी पैसा सदका खैरात करते हैं खुदा के लिए, वो भी गैर मुस्लिम सदका खैरात करते हैं देवी देवता के। हम भी कुर्बानी देते हैं अपने खुदा के लिए, वो भी बल्ली देते हैं अपने देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम वो नहीं करते जो हम करते हैं, रोजा रखते हैं खुदा के लिए, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो उसको मजा मिलता है कि दूसरा आदमी देख रहा है। जब वो हज करता है तो घूमता फिरता है, उसको मजा मिलता है। लेकिन जब आदमी रोजा रखता है तो मजा किरकिरा जाता है, मजा ही नहीं मिलता। और ये वो काम किसके लिए कर रहा है? अल्लाह के लिए कर रहा है, इसलिए अल्लाह ने कहा रोजा मेरे लिए। तीसरे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। खुदा खाता नहीं है, खुदा पीता नहीं है, खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। खुदा खा नहीं रहा, खुदा पी नहीं रहा, खुदा को बीवी की हाजत नहीं है। और जब आदमी रोजा रखता है तो क्या करता है? खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, बीवी से मतलब भी नहीं। क्या मतलब हुआ है? खुदा तू खाता नहीं, मैं तेरी नकल उतार रहा हूं, तू पीता नहीं, मैं तेरी नकल उतार रहा हूं, तुझे बीवी की हाजत नहीं, मुझे भी बीवी की हाजत नहीं। खुदा कहता है कि बंदा मेरी नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए।
इंशाल्लाह रोजा रखेंगे, दिल खोल करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह कहता रोजा मेरे लिए, क्या मतलब हुआ? आखिरी मतलब बता रहा। जब आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा, जब आदमी हज करेगा तो उसका बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। लेकिन एक अमल है जिसका बदला खुदा के हाथ से मिलेगा, वो अमल रोजा है। जब आदमी रोजा रखता है तो उसका बदला खुदा के हाथ से मिलेगा, और खुदा कहेगा कि रोजे नमाज का बदला तो जन्नत है, रोजे का बदला मैं खुद खुदा। इस रात को सुनिए, रमजान का महीना जब आया तो शैतान कैद हो गया। फिर गुनाह कैसे हुआ? गुनाह कैसे हो रहा है? रमजान में शैतान कैद है तो गुनाह क्यों हो रहा है, ये राज बता रहा हूं। इस मुताले की हिफाजत कर लीजिए, अल्लाह आपके रमजान को कबूल फरमाए। बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। तो ये जो गुनाह होता है रमजान के महीने में छोटे शैतान की वजह से, छोटा बड़ा शैतान दोनों कैद होता है, लेकिन फिर भी गुनाह हो रहा है। ये शैतान का जो बाप नफ्स है, इसकी वजह से हो रहा है। शैतान कैद है, नफ्स कैद है, लेकिन गुनाह क्यों हो रहा है? नफ्स के असर से हो रहा है। आपने देखा होगा भाती होती है, लोहा भाती जलाता है, लोहा गर्म हो जाता है, अब बगल में पानी होता है, लोहे को निकाला पानी में रख दिया, लोहे को निकाला पानी में रख दिया, वो छन से लोहा बोलता है। गर्म लोहा, बिल्कुल लाल सुर्ख लोहा, जब अंदर जाता है पानी के अंदर तो छन से बोलता है। और उसके बाद जब पानी से लोहा निकाला जाता, हाथ रखा जाता, तो लोहा गर्म रहता है कि नहीं रहता? 11 महीना हमने गुनाह किया, उसका असर बाकी रह गया, इसलिए रमजान का महीना आया, उसमें भी गुनाह होगा। हम रोजा क्यों नहीं रखते? इस रात को सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल मुताला खत्म हो रहा है। रोजा क्यों नहीं रखते? कम हिम्मती होने की वजह से, हिम्मत हार करके बैठ गए। 15 घंटे का रमजान होगा, रोजा होगा, कैसे रखा जाएगा? गर्मी का महीना है। ये छोटे छोटे बच्चे 15 घंटे का रोजा आसान से रख लिया। अब बताइए, बच्चे के बाप के लिए मुश्किल है? मुश्किल नहीं, हिम्मत कीजिए, आसान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जो रोजा रखते हैं, खाना खा करके रखते हैं कि नहीं खाते? सहरी खाते हैं, पेट में 10 बजे तक पानी मौजूद है, पेट में 10 बजे तक खाना मौजूद है, भूख का एहसास नहीं। उसके बाद आपने गुस्ल कर लिया, आपका पूरा बदन भीग गया, जोहर तक आपको रोजे का एहसास नहीं। जोहर के बाद आप सो गए, असर का वक्त हो गया, असर तक रोजे का एहसास नहीं। अब असर के बाद से भूख का एहसास हो रहा, प्यास का एहसास हो रहा, मगरिब तक कितनी देर का रोजा है? थोड़ा। इंशाल्लाह हिम्मत करेंगे, आसान। दूसरी वजह हम रोजा क्यों नहीं रखते? नाकदरी, बेअदबी। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा नहीं रखते हैं, तौबा करते रहिए, लेकिन रोजे की तौहीन मत कीजिए, ईमान चला जाए। रोजे की तौहीन क्या है? मुझसे भूखा मरा नहीं जाता, खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? रोजा वो रखे जिसके घर में दाना ना हो। हमारे घर में दाना, हमें रोजा क्यों रखते? इससे ईमान चला जाता है। तीसरी बात जो बता रहा हूं, आदमी रोजा क्यों नहीं रखता? बहाना की वजह से। अभी शाबान का महीना चल रहा है, रमजान आने वाला, एक पोटली दवाई खरीद करके घर में रख ली। बेटा को दिखा रहा है कि मैं बीमार हूं इसलिए रोजा नहीं रखता, समझी को दिखा रहा है कि मैं रोजा इसलिए नहीं रखता हूं कि बीमार हूं। ये बहाना दुनिया से चलेगा, दुनिया के बनाने वाले खुदा से नहीं चलेगा। एक आदमी था, बीवी को धोखा देता था कि मैं रोजे से हूं, इफ्तार खाता था, बीवी को धोखा देता, बच्चे को धोखा देता था कि मैं इफ्तार खा रहा, लेकिन रोजा नहीं रखता था। जब उसको भूख और प्यास लगती थी, लुंगी लेकर के तालाब में डुबकी मारता, मुंह खोल करके जी भर करके अंदर पानी पी लेता था, ऊपर से फिट-फाट, नीचे से मकामा घाट, मुकम्मल पेट भर करके पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। अब जब उसने डुबकी मारी, मुंह खोला, टिंगड़ा मछली मुंह में जाकर के फंस गई। बाईं तरफ का कांटा बाईं तरफ, दाईं तरफ का कांटा दाईं तरफ, मुंह बांध दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई ये कैसा आदमी है, मुंह में मछली इसके कैसे गई? वो भी कच्ची मछली मुंह में कैसे गई? ये आदमी अगर सोता मुंह खोलता तो मक्खी जाती, ये मछली कहां से गई? अब राज खुल करके सामने आया, ये तो अंदर से फीट फाट था, ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट। मछली ने इसकी चोरी पकड़ा दिया। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, रोजा नहीं रखते हैं, हिम्मत कीजिए। रोजा नहीं रखते हैं, रोजा की नाकदरी मत कीजिए। रोजा रख करके देखिए, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तैयार है? मुकम्मल। बड़े मोदी को मारा, नफ्से अम्मारा को गरमारा, बड़े मोदी को मारा, नफ्से अम्मारा को गरमारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या
बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। चला डाली थी तुमने कश्तियां उंदुलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। मैं जो स्टेज पर आया तो मेरे कान में एक बात आई कि मस्तूरात के हवाले से, खवातीन के हवाले से आप पैगाम सुनाइए और तफसील से सुनाइए। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, आ जाइए इंशाल्लाह। एक औरत है, उसकी खूबी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक औरत है, उसको जिंदगी ही मिली, मौत नहीं मिली। एक औरत है, उसको खुशी ही मिली है, गम नहीं मिला। औरत है, उसको माल ही मिला है, गरीबी नहीं मिली है। कौन औरत है पता है? जन्नत की हूर है। आप इधर जिना छोड़ दीजिए, अल्लाह उस औरत से आपका निकाह फरमा दे। कुंवारी लड़की की खूबी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हदीस का मुताला आपके सामने आ रहा है। कुंवारी लड़की में 3 खूबी होती है। एक खूबी क्या है? वो जबान की बहुत मीठी होती है। दूसरी खूबी क्या है? औलाद की नेमत शौहर को ज्यादा अता करती है। तीसरी खूबी क्या है? थोड़े पर राजी हो जाते हैं। शादीशुदा लड़की की खूबी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शादीशुदा लड़की है, नमाज पढ़ती है, एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। कुंवारी लड़की है, नमाज पढ़ती है, एक नमाज पर 1 ही नमाज का सवाब मिलता है। ये फर्क क्यों है? कुंवारी लड़की को कम सवाब मिल रहा है, शादीशुदा लड़की को ज्यादा सवाब मिल रहा है। ये खुदा की इबादत भी करती है, शौहर की खिदमत भी करती है। माँ की खूबी बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ की खूबी बता रहा हूं। चाइना में जलजला आया है, चाइना में जलजला आया। मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया, दूध पीता बेटा भी दब गया। 1 हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। अब उस माँ ने इंटरव्यू दिया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। माँ को रुलाने वाले तौबा कर लीजिए, वरना उम्र भर आपको रोना पड़ेगा, अल्लाह आपको रुलाएगा। ध्यान दीजिएगा, उस माँ ने इंटरव्यू दिया। माँ से पूछा जा रहा कि मलबे के नीचे थी, 1 हफ्ते के बाद मलबा हटा है, तू कैसे जिंदा रही, तेरा बच्चा कैसे जिंदा रहा? उस माँ ने कहा, जब तक मेरे पेट में दाना था, जब तक मेरे पेट में पानी था, मैं बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया। मेरा बच्चा जब रोने लगा तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दूध नहीं है, खून जिगर तो है। मैंने उंगली को छील दिया, खून पिलाया। उससे जब भूख नहीं मिटी, मैंने 5 उंगली को जख्मी किया, 10 उंगली को जख्मी किया, दूध की जगह खून जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसी माँ को रुलाने वाले न तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। इंशाल्लाह माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ रखिए इंशाल्लाह। माँ की खूबी बता रहा है। बेटा बीच में है, बाप इधर है, माँ इधर है। माँ मुसलमान हो गई है, शौहर मुसलमान है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ कह रही है, बेटा तेरी माँ मुसलमान होगी, तू भी मुसलमान हो जा। बाप कह रहा है, बेटा भूल से मुसलमान मत होना, भूल से कलमा मत पढ़ना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा है। बच्चे को माँ से मोहब्बत ज्यादा होती है, माँ को देखते देखते कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरे नमूने को दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। बेटा जंग में के मैदान में गया, खबर आई तेरा बेटा हार गया, तेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। बाप ने कहा कि हो सकता, वो मैदान छोड़ करके भागा हुआ। वो डरपोक है, बुज़दिल है, नालायक है। बाप ने मान लिया, माँ मानने के लिए तैयार है। माँ कहती मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा मैदान छोड़ ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, ये खबर सच्ची है, तेरा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। अब बाप के कान खड़े हो गए। माँ से कहता है, इतना यकीन से तूने अपने बेटे के बारे में कैसे कहा था? कहा कि जब मेरे पेट में वो था, मैंने हराम लुकमा हलक के नीचे नहीं उतारा। जब वो पेट से बाहर आया, बगैर वुज़ू के मैंने उसे दूध नहीं दिया। मेरा बेटा जीत करके तो आ सकता, हार करके नहीं आ सकता। बेटा गया है पढ़ने के लिए, हाथ पर पैसा नहीं है। बेटा जब पढ़ करके आया तो पैसा ले करके आया। माँ ने कहा रुक जाओ, घर में बाद में दाखिल होना, पहले बताओ ये पैसा कहाँ से आया? बेटे ने कहा कि अम्मा ये चोरी का पैसा नहीं है,
मैं खाली हाथ जरूर गया था, लेकिन कामयाब हुआ। मेरे उस्ताद मालदार थे, माला माल कर दिया। ये वो इल्म इनाम का पैसा है। कहा कि बेटा मैं दुनिया को कैसे कितने लोगों को बताती फिरूं कि मेरे बेटे के पास चोरी का पैसा नहीं है, इनाम का पैसा है। जिस हाल में गया था उसी हाल में आओ, जाओ इस पैसे को सदका खैरात करो। जिस हाल में गए थे उसी हाल में घर में वापस आओ। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ जब नेक होती है तो बेटा नेक होता है, माँ जब नाफरमान होती है